नमस्कार, मेरा नाम गोविंदा कुमार त्रिवेदी है और मैं बालाजी निरोग धाम का चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। ये एक प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है जहाँ पर सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज जो वेलकेयर के थ्रू हमने एक कोर्स प्रिपेयर किया है जो आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो या चाहे किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, उसके लिए बहुत मायने रखती है। एक ऐसी बीमारी जो अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो हर इंसान उसको दवाइयों के थ्रू रोकने की, ठीक करने की कोशिश करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हम शायद उसे सीरियस नहीं लेते हो। हाँ, ये बात भी सही कि उसको उतना सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप अपना खान पान, अपनी एक्सरसाइज और अपना मानसिक स्तर सही रखो तो ऐसी बीमारी अपना तो पनपेगी और नहीं इसके इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आज के समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर कर बाहर आई है और मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज के साथ साथ इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोकना एक चुनौती बन गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी समस्या है जिन्होंने महिलाओं को तो परेशान कर ही रखा है, साथ साथ में आज हर एक एज ग्रुप के लोगों को एक रूटीन मेडिकेशंस के ऊपर ला खड़ा किया है कि एक इंसान अपने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ थायराइड की मेडिसिन भी लेना शुरू कर चुका है और वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो आपको आज थायराइड के बारे में पूरे जानने का हमने सोचा है कि आपको पूरा बताया जाए कि ये क्या है, कैसे होता है और किस तरह के इसके साइन सिम्टम्स आते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। हमारा धैर्य है और वेलकेयर का भी धैर्य है कि हम आपको बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से इसका निदान बताएं, इसका उपचार बताएं। तो चलो बात करते हैं थायराइड के बारे में। देखो, थायराइड हमारे शरीर की ग्रंथि है जो हमारे गले के आगे के भाग में रहती है, जिसको सामान्यतः हम कह सकते हैं कि हमारे गर्दन के आगे के भाग में रहती है। भले ही ये साइज में छोटी हो, एक शरीर का पार्ट है वो भले छोटा हो, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसे ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं या इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं का एक नियंत्रित करती है, उसको प्रक्रिया को बढ़ाती है, उसे घटाती है और हमारे शरीर के जो पूरा सामंजस्य है, यानी हमारे शरीर में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। लेकिन जब इसमें कोई विशुद्धि आ जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके हार्मोन इनबैलेंस होने लग जाते हैं। तो सामान्यतः थायराइड को जो ग्लैंड है उसके दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, दोनों तरफ होते हैं। तो आप अगर आपने कभी महसूस किया हो अपने कभी अगर आपने नेक का एक्सरे करवाया हो या कभी आपने थायराइड ग्लैंड्स की सोनोग्राफी कराई हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसी ग्लैंड्स है जो आपके गर्दन के आगे के भाग में और जिसका मेन कार्य है T3, T4 और TSH का सर्कुलेशन करना ब्लड के अंदर, और जो आपके बॉडी के उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। अब होता क्या है कि जब इसका स्तर यानी आपके TSH का स्तर ऊपर या नीचे जाता है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की श्रेणी में ला खड़ा किया जाता है। आपको ये जानना जरूरी है कि पहले ये होता क्या है और कब इसको आपको कंसर्न करना चाहिए, इसकी टेस्टिंग कब करानी चाहिए, आपको कब इसकी फील होनी चाहिए कि क्या मुझे थायराइड है, इसके बारे में मुझे जानना है, तो आपको ये सब कब कराना चाहिए ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक नॉर्मली हम बता देंगे कि अगर आपका जो TSH है वो अगर किसी भी परिस्थिति में 5 से नीचे है, यानी कि अगर 0.1 से अगर 5 के बीच में है तो आपका ठीक है। इसके ऊपर है तो आप ये समझिए कि वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की श्रेणी में आता है। अगर वो 2 से नीचे है यानी 3 या 2 से नीचे है तो वो आपके हाइपरथायरॉयडिज्म की श्रेणी में आता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में एक अलग अलग साइन और सिम्टम शरीर में दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या हाइपो है और क्या हाइपर है। देखिए, इनके अलग अलग साइन सिम्टम्स हैं। हम सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं। अगर आपका इसमें साइन और सिम्टम्स में आपको बता देता हूं कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आप किसी भी प्रक्रिया के साथ गुजर रहे हो, चाहे वो डाइटिंग कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, लेकिन आपका वेट उतना नहीं घट रहा है जितना घटना चाहिए, आप बहुत कम खाना खा रहे हो लेकिन फिर भी आपका वेट बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। एक चीज में और देखने की है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर आपको आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके नेल्स टूट रहे हैं, आपको सर्दी या गर्मी, इन दोनों के अंदर इनबैलेंस समझ में आ रहा है, यानी आपको गर्मी भी ज्यादा लग रही है, सर्दी भी ज्यादा लग रही है,
एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो रही है, आपका गला सूख रहा है या आपकी आंखें ड्राई हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कहीं ना कहीं थायराइड के साथ में समस्या है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर आपका वेट नहीं कंट्रोल हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, इसका वेट बढ़ने का कोई और कारण नजर नहीं आ रहा है, तो आपको अपना थायराइड चेक कराना चाहिए। तो थायराइड चेक कराने में 2 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला आप नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल को चेक कराएंगे, जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि आपके TSH का लेवल क्या है। अगर आपका TSH का लेवल विद इन द नॉर्मल है, तो फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप अपने दूसरे हार्मोन के टेस्ट करा सकते हो जो किसी और वजह से आपका वेट बढ़ा रहा हो, जैसे कि जो इंसुलिन सीरम टेस्ट है वो करा सकते हो। लेकिन चूंकि बात यहाँ थायराइड की हो रही है, अगर आपके उस रिपोर्ट के अंदर थायराइड बढ़ा हुआ आता है, यानी अगर आपका TSH नॉर्मल लेवल से एबोव आता है, तो आपको अपनी थायराइड ग्लैंड पे, आपके थायराइड फंक्शन पे या आपके थायराइड हार्मोन्स फंक्शंस के ऊपर कंसर्न करना चाहिए। आप ये अगर साइन सिम्टम्स देख ले, जो मैंने आपको बताया कि बालों का झड़ना है, आंखों का ड्राई होना है, गले का सूखना है, वेट का अनकंट्रोल बढ़ना है और साथ साथ में थकावट भी हो सकती है, आपको आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो सकता है, तो आपको अपने थायराइड को कंसर्न करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो आपका थायराइड प्रोफाइल आप चेक करा सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। नॉर्मली अगर आप किसी भी जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उसके पास जाओगे, तो वो आपको एक हार्मोन्स पिल्स कह सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं थायराइड करेक्शन पिल्स कहते हैं, थायरोनॉम, जिसका डिफरेंट रेंज आता है 12.5, 25, 50 एंड 75। वो कोई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर TSH इलेवेटेड लेवल।